आकाश बड़ी हुई वो सच हुई थी। यही मेरे पति हैं जो कि बेहोश हैं। हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ मालिक, मेरे पति को होश में लाओ। ये माला आपके हवन कुंड के पास मिला है, मेरे पति को होश में ला दो भगवान। हाँ स्वामी, मेरी बात सुनिए सीमा। क्या कहना चाहते हो? प्यारी सीमा मुझे माफ कर दीजिए, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता, मैं समझ ना सका मेरी प्यारी दुल्हन गात भगवान ने संग हमारे दिया। सीमा, हाँ स्वामी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया सीमा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हो सके तो मेरी स्वामी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हो। एक पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है स्वामी, इसमें आपकी कोई खता नहीं है। मेरी बात सुनो। आरी खेल किसी बात का स्वामी प्रभु ने लिखा, सच बताओ ये स्वामी, छिपाओ नहीं। मेरी छोटी ननद है वो गीता कहा, मेरा छोटा वो देवर अशोकी कहा। स्वामी, आप इस हाल में मिले, बेहोशी हालत में, लेकिन बताइए मेरी छोटी ननद गीता और अशोक सब कहाँ है स्वामी? तू किस देवर की बात कर रही हो सीमा? तू जिस देवर की बात कर रही हो ना, वही तेरा देवर मुझे मार मार के घर से निकाल दिया है। ये क्या कह रहे हो? उसकी इतनी बड़ी मजाल कि आपके ऊपर हाथ उठाया। खैर उसकी बात छोड़ो, जब उसने आपके ऊपर हाथ उठा दिया और मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, स्वामी मेरी बात सुनो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ।
मेरी छोटी ननद गीता का क्या हाल होगा स्वामी? मेरे कहने से एक बार गीता के वास्ते आप घर चलिए स्वामी, नहीं तो मेरी गुड़िया को क्या। सीमा, घर जाने का तो अब बिल्कुल दिल नहीं कहता है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो चलिए बहन गीता के वास्ते हम घर फिर वापस चलते हैं। ठीक है स्वामी, आओ मेरे साथ। चलिए। या मालिक, मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया। कहाँ हूँ भैया? जरा मेरी हालात देखो भैया। अरे बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी, अरे भैया बिना 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 भैया बिना 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 बिछड़ल मोरी जोड़ी भैया बिना। बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोर जोड़ी भैया बिना। बंधु बिना रल मोर जोड़ी भैया बिना। कहाँ हो भैया? जरा मेरी हालात देखो भैया। मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया है। कहाँ हो भैया? याद आवे भैया तो हर प्यारी प्यारी पत्तिया। याद आवे फिरता तो हर प्यारी प्यारी पत्तिया। प्यारी प्यारी पत्तिया भैया, मीठी मीठी पत्तिया। निदियो न लागे बिरना, जागी सारी रतिया। निदियो न लागे भैया, जागी सारी रतिया। बिछड़ल मोर जोड़ी,
बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी भैया बिना बिरला बिना भैया बिना बिरला बिना भैया भैया भाई सीमा, ये भी इस रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा बिल्कुल अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके हाथ में कोड़ हुआ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोड़ नहीं था, लेकिन मैं इससे पूछता हूं आखिर में ये मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आँखें खोलो अभी, रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथी में कोड़ है कैसे, हाथी में कोड़ है कैसे। हाथ में कोड़ है कैसे तुम्हारे हुआ, रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर का बाबूजी सत्य प्रकाश भैया वह भाभी मेरी ओ जहां भी रहे सलामती रहे। ओ जहां भी रहे वो सलामत रहे। जहाँ भी रहे वो सलामती रहे। लहरी राज समुद्र से मिला दीजिए। बहुत तड़पा हूँ
मेरा नाम अशोक है। मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्यकांत प्रधान है। मेरी भाभी माँ का नाम शिवा देवी है। मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे, मालिक उन्हें सलामत रखे। मेरे भाई यशु, मेरे भाई यशु, मैं तुम्हारा भाई भैया मेरे भाई यशु, ये तुम्हारे हाथ में कोड़ कैसे हो गया मेरे भाई? क्या होता हो भैया, जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भरोसा करने के बाद जब अपने को धोखा देता है ना, तो आदमी टूट जाता है। हरामजादी अस्वा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ली, और उसी के कहने पे मैं अपनी सीता जैसी भाभी मां को मार के घर से भगा दिया। न जाने मेरी भाभी मां कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उसी के कहने पे मैंने आपको मारा और मार के घर से भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी, अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो ना, तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। भैया मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद जो इलाहाबाद में उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह मिला था, चौधरी बलवंत सिंह उसका भाई नहीं है भैया, बल्कि आशा उससे प्रेम करती है। दोनों मिलके उससे कहने लगे कि सारी संपत्ति उसके नाम में कर दिया। उसके बाद दोनों मिलके मुझे बेरहमी से मारने के बाद मेरे हाथों में तेजाब डाल दिए और मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया। और मुझे लात से ठोकर मार के घर से भगा दिए। तब से मैं दरबदर की ठोकर खा रहा हूँ, किसी तरह भीख मांग कर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भैया ऐसी जिंदगी से उब चुका हूँ भैया। अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके, उसका जीना बेकार है भैया। मैं रात दिन घुट घुट के मर रहा हूँ। रात दिन घुट घुट के मरने से अच्छा है, इससे अच्छा है कि बल्कि मेरी बात मेरे भाई यशु, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुम मुझे मिल गए हो, मैं तुम्हें मिल गया हूं। सारी परेशानी दूर हो जाएगी मेरे भाई। सबसे पहले तू अपनी भाभी से मिल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। मेरी भाभी भाभी बा, अरे भाभी बा, अरे मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ मर गई। माँ का प्यार नहीं पाया, लेकिन आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि
कि मेरी माँ दुनिया में नहीं है। अरे आप मुझे अपना देवर नहीं बल्कि बेटे का प्यार दिया, लेकिन मैं बेटे का नहीं निभा सका। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो अपने इस पापी देवर को माफ। सीमा, तुम्हारे पास हो सकती है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जैसे तुमने अपने उस दिव्य चमत्कारी माला से मेरा बेहोशी पर दूर किया, मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं स्वामी, तुम मेरे भाई के हाथ का कोड़ ठीक कर दो। घबराइए नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो मेरे छोटे देवर का कुष्ठ रोग जरूर ठीक होगा। मैं उनकी आराधना करूंगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। यशो, हाँ भैया, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। हाँ भैया, तुम्हारे हाथ का कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई यशो, तुम तो मुझे मिल गए, बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ सो? क्यों अपना मुंह छिपा रहे हो मेरे भाई? या परमात्मा, भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं, अरे भाई क्या जवाब दूं कि मेरी बहन गीता कहाँ है और किस हाल में है? भैया बहन गीता को पूछ रहे हो ना, लेकिन ये बात जानने से पहले अपनी कलेजी को पत्थर बना लो भैया।
मैं ये बात जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लूं। हाँ भैया। आखिर में क्या हुआ है मेरी बहन को? अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी कि मेरा भैया मेरे हर बुरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, वही भाई एक रड्डी बेशक के चक्कर में फंस के सब कुछ बर्बाद कर दिया। हरामजादी अथवा मुझे रात से दारू पिला पिला के अपने बस में कर ले और बहन गीता को जान से मार। अरे वारी अशोक, तू इतना गिरा इंसान निकलेगा मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जिस बहन ने अपने भाई की सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा बांध करके हमेशा लंबी उम्र की कामना करती थी, आज उसी हाथ से तूने उसका गला घोट के मार डाला। अब मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। हाँ भैया, मेरी गलती माफ करने की काबिल नहीं है, क्योंकि इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं है, जो कि मेरे कारण मेरी बहन मारी गई। लेकिन भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आप जाती अथवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर लिया। मैं जो कुछ किया हूँ उसके कहने पे किया हूँ। मेरी गलती तो माफ करने की काबिल नहीं है भैया, लेकिन याद करी वो दिन भैया जब आप मुझसे कह रहे थे कि भाई अशोक, अरे पगले, मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला हूँ, अपना औलाद समझकर पाला हूँ। अगर अपना बेटा समझकर पाली हो ना भैया, अगर अपना बेटा समझकर पाली हो ना भैया, तो अपने इस पापी भाई को, पापी बेटे को ये बताओ मेरे भाई अशोक, इस वक्त स्वरंडी है कहां पर? भैया चौधरी बलवंत और आशा जब मुझे मिले थे इलाहाबाद स्टेशन पे। चलो हम लोग चलते हैं भैया, वो अड्डा ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। चलिए तुरंत चलिए, देरी नहीं करना है, चलिए।